हेलो डियर स्टूडेंट्स, फार्मेसी का नया सिलेबस आ गया है। पीसीआई ने किस तरीके से इस सिलेबस को लॉन्च किया है, कब कब कौन सी मीटिंग्स हुई हैं, मीटिंग्स में क्या डिस्कशन हुआ है, मीटिंग्स का पार्ट कौन था और क्यों, क्या सोच के सिलेबस को लाया गया है, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल। आपको पता तो हो कि एक्चुअली में आप जिस सिलेबस को पढ़ने जा रहे हो उस सिलेबस को लाने के पीछे कारण क्या क्या है। ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा दूसरा चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 जहां पे डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस चल रही हैं, शाम को 5:30 बजे से लेके रात को 10 बजे तक। तो आप लोग फ्री में लाइव क्लासेस वहां पे एक्सेस कर सकते हैं। जाइए और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जी, आज हम ड्राफ्ट सिलेबस 2020 के बारे में बात करेंगे। सिलेबस क्यों बदला जा रहा है, क्यों बदला गया है, बदल चुका है अब तो, है ना। एक बहुत बड़े दशक के बाद इतना बड़ा बदलाव हुआ है, लगभग 10 साल बाद, लगभग 10 साल बाद। और इस बार जो बदलाव हुआ है ना वो ऐसे ही नहीं हो गया। इस बार जो बदलाव हुआ है वो बहुत कुछ सोच के हुआ है, क्योंकि चीजें इतनी फास्ट ग्रो हुई हैं 2020 के बाद। इन 6 सालों में चीजें इतनी स्पीड से जा रही हैं कि समझ नहीं आ रहा कि टाइम कितनी जल्दी निकल रहा है, चीजें कितनी जल्दी हो रही है, हर एक चीज अपडेट हो जा रही है। आज हम कुछ देख रहे हैं, कल उसका अपडेटेड वर्जन देख रहे हैं। बहुत स्पीड से समाज जमाना चल रहा है, तो आप लोग इस रेस में पीछे ना रह जाएं, इसीलिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। ठीक है। 2020 के अनुसार एनईपी मतलब नए सिलेबस के अनुसार जो आया है आपका सिलेबस, उसमें काफी सारी गाइडलाइंस दी गई हैं, है ना। नई टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और मेडिकल डिवाइसेस जैसी आधुनिक विषय को इसमें जैसे आधुनिक विषय को इसमें जोड़ा गया है। उसके अलावा कोविड के बाद बदले हेल्थ केयर लैंडस्केप के अनुसार ग्रेजुएट्स को तैयार किया जाएगा। यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य है, यही मोटिव है इस सिलेबस को बदलने का। ठीक है जी। मैंने बताया ना 2020 के बाद इतनी स्पीड में चीजें बदली हैं कि मैं क्या ही बोलूं, है ना। ड्राफ्ट सिलेबस को, एक सेकेंड, ड्राफ्ट सिलेबस को तैयार करने के लिए क्या किया गया है। सबसे पहले तो एनईपी 2020 पूरा उसका बनाया गया, एक पूरी कमेटी बैठती है। ठीक है। उसके बाद पब्लिक कमेंट्स को आमंत्रित किया गया, है ना। यहाँ पे स्टेक होल्डर्स से कमेंट्स मांगे गए, है ना। फिर अंतिम तिथि 20 सितंबर 2025 को इसका फाइनल डिसीजन हुआ, है ना। उन सारे कमेंट्स को देखा गया। पीसीआई के मुख्यालय नई दिल्ली पब्लिक कमेंट्स को रिव्यू किया गया। वर्कशॉप इसके लिए आयोजित हुई। और किसने की ये पूरी की पूरी मीटिंग जो आयोजित की गई, वो प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई के द्वारा की गई 16 फरवरी 2026 को। सबसे लेटेस्ट जो न्यू वो आई, इसकी अपडेट वो 16 फरवरी 2026 को आई, है ना। फिर उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिला, नोटिफिकेशन आया, इंप्लीमेंट हुआ और एकेडमिक सेशन 2026-27 में ये अप्लाई कर दिया गया। ठीक है जी। इतना कुछ करना पड़ता है, मतलब देखो ना 2020 एनईपी मतलब 2020 के बाद जो चीजें चेंज हुई हैं, 2020 कोविड के बाद जो चीजें चेंज हुई हैं उनको देखते हुए ही सिलेबस को चेंज किया गया है। तो पीछे कितना बड़ा माइंडसेट रहता है। अब देखो मीटिंग में क्या हुआ, जो मीटिंग्स हुई सिलेबस को लेके उसमें क्या हुआ, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने ये मीटिंग होल्ड की। ठीक है। ये आयोजित की, देश के प्रमुख एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स इसमें शामिल हुए। पब्लिक कमेंट्स की डिटेल्ड और मल्टी क्लास रिव्यू इसमें किए गए कि भाई क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं, बच्चों के आ रहे हैं, टीचर्स के आ रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स के आ रहे हैं, उनको देखा गया, है ना। ड्राफ्ट को मॉडर्न क्लिनिकल प्रैक्टिसेस और इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी बदलावों के साथ अलाइन किया गया। ठीक है। सिलेबस अब पूरी तरह तैयार है। स्टूडेंट सेंट्रिक और कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच अपनाई गई है। ये अपना सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो इसमें अप्रोच दिखाई गई है वो क्या है कि भाई नए सिलेबस में आप 2 साल मतलब 4 सेमेस्टर में जो पढ़ेंगे वो सबके साथ कॉमन पढ़ना है। फिर स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, है ना। वो भी क्या है वो देखिए, नए सिलेबस में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं, जैसे कि कोर और मेजर स्ट्रक्चर इस नए सिलेबस की क्या है। पहले 4 सेमेस्टर में कोर सब्जेक्ट्स हैं,
ठीक है, वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि हर एक स्टूडेंट, हर एक फार्मा स्टूडेंट के लिए पढ़ने बेहद जरूरी है, कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। अगले 4 सेमेस्टर में स्पेशलाइजेशन मेजर चुनने का आपको मौका मिलेगा कि जी मैं तो इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, फिर उसके सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। नए सब्जेक्ट इसमें जोड़े गए जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मशीन लर्निंग, उसके बाद पाइथन, इस तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स जोड़े गए। प्रैक्टिकल व स्किल बेस्ड लर्निंग इसमें लाई गई, हैंड ऑन ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, केस बेस्ड लर्निंग पर ज्यादा जोर दिया गया है इस बार कि 2 इंटर्नशिप कंपलसरी है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंपलसरी है, ये सब चीजें इसमें कंपलसरी कर दी हैं आपके सिलेबस में। इंडस्ट्री व रिसर्च रेडी, फार्मा इंडस्ट्री और रिसर्च के लिए ग्रेजुएट्स को बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए ही इस सिलेबस में इतने सारे चेंजेस हुए हैं जो कि बेहद जरूरी थे, बहुत जरूरी थे, सच में बहुत जरूरी थे। अब ऑफिशियल नोटिस जो कि पीसीआई की वेबसाइट पे ऑफिशियली है वो 16 फरवरी 2026 का है, ठीक है जी। उसके अलावा इस तरीके की बात है कि पीसीआई और पीसीआई के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा ये नॉमिनेट किया गया है और ये हमें लास्ट नोटिफिकेशन इनका मिला था, है ना। और ग्रुप में, पीसीआई का जो ग्रुप है उसमें कंटिन्यूअसली अपडेट्स आते ही रहते हैं कि सिलेबस अब फाइनल हो गया है और अब हर कॉलेज में यही सिलेबस चलने वाला है। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बच्चे पढ़ेंगे, मैं सीरियसली बता रही हूँ, एकदम आप लोग हीरा बन के निकलोगे। अब आप लोगों के लिए ही जरूरी बात है, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, फाइनल ऑफिशियल नोटिस का आपको इंतजार करना है ना, जो कि फाइनल हो ही गया है। अब आपको टेंशन नहीं लेनी है, सिलेबस ऑलरेडी चेंज हो गया है। पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट जैसे ये है pci.gov.in, इसे नियमित रूप से आप लोग चेक करते रहें, है ना। फाउंडेशन सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पर पकड़ मजबूत बनानी है आपको, ये कोर सब्जेक्ट है। नए टेक बेस्ड टॉपिक जैसे कि एआई, एमएल इन फार्मेसी, मेडिकल डिवाइस की बेसिक समझ अभी से आप लोगों को शुरू कर देनी है। अगर आप अभी से शुरू कर देंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आगे आप जाके शुरू करोगे तो आपको दिक्कत होगी। अभी से आज से शुरू कर दो। अब मैम शुरू कहाँ से करें? वो आप बीएसपी फार्मेसी है ना, आप लोगों के लिए ऑलरेडी हमारी क्लासेस शुरू हो गई हैं, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बीएसपी फार्मेसी ने पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो आप लोग प्ले स्टोर से जाके बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर लो, कोर्सेज में ज्वाइन कर लो। डेली बेसिस पे यूट्यूब पे शाम को 5:30 बजे से फ्री में क्लासेस हो ही रही हैं। सिस्टमेटिक हर एक सब्जेक्ट की क्लास लेने के लिए अपने फार्मेसी के इस सफर को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए, अगर एडमिशन नहीं हुआ है अभी, फर्स्ट मतलब एडमिशन नहीं हुआ है लेकिन 100% है कि मुझे एडमिशन लेना है बी फार्मा में, मुझे करना है, तो बेटा आप लोग आज ही प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर लो। और क्लासेस चल गई हैं, है ना, और डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस हो रही हैं, तो आप पीछे रह जाओगे, आपका कोर्स छूट जाएगा। उससे बेहतर है कि आप अपनी क्लासेस शुरू कर दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।